वांग जी समझ नहीं पाया। वो बोला, विंग तुम ये सब क्या बोल रहे हो? एक्स हस्बैंड? वो बोला, विंग तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। मुझे पता है कि सब कुछ इतना अचानक से हुआ है कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तभी विंग और हंसने लगा और बोला, हस्बैंड, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मेरी मेमोरीज़ कभी गई ही नहीं थी। एक्सीडेंट का सारा प्लान मेरा ही था। हाँ, वो एक्सीडेंट मैंने खुद से ही करवाया था, और जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था उस हॉस्पिटल को मैं डोनेशंस देता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं मौत के मुंह से बाहर निकला था। मैं मर भी सकता था, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी बात को गलत साबित करने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। हस्बैंड, मुझे कुछ भी नहीं भूला है। मैं सिर्फ नाटक कर रहा था, और खुद को बचाने के लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं सबसे सेफ अगर था तो वो तुम्हारे पास ही था, पुलिस ऑफिसर लानवांग जी। मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे को ये केस सॉल्व होने के बाद अपने साथ लेके चला जाऊंगा, तो मैं रोते हुए देखूंगा, तड़पते हुए देखूंगा, तो दिल को एक सुकून सा मिलेगा। लेकिन इन कुछ ही दिनों में वांग जी, तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है कि सच जानने के बाद हस्बैंड तुम मुझसे और ज़्यादा नफ़रत करोगे, बट इट्स ओके। मैं जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, उसे डिज़र्व करता हूँ। आज मेरी चीज़ें मुझसे नफ़रत करती हैं, तुम मुझसे नफ़रत करते हो, मेरा बेटा भी मुझसे नफ़रत करता है, सब मुझसे नफ़रत करते हैं, तो ये मैं डिज़र्व करता हूँ। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शॉक्ड हो गया था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने ना उसे करंट लगा दिया हो। तभी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और वो बोला, विंग विंग प्लीज़ प्लीज़, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी विंग बोला, हस्बैंड वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा है। क्या तुम भूल गए कि मैंने खुद ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए थे? तो लानवांग जी, माय डियर एक्स हस्बैंड, मैं ही चाहता हूँ कि तुम लानवे के साथ हमेशा खुश रहना, उसे सारी खुशियाँ देना। मुझसे ज़्यादा वो तुम्हें डिज़र्व करता है। और हाँ, किसी अच्छे से ओमेगा से शादी कर लेना। वैसे भी लानवे को मैं याद ही नहीं हूँ। वांग जी विंग की तरफ बढ़ा, उसके हाथ को पकड़ते बोला, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या कहा तुमने कि पिछले 6-7 दिन से जो तुम मेरे साथ थे, जो हमने टाइम स्पेंड किया, वो सब एक नाटक था? विंग तुम कह रहे हो कि वो सब तुम्हारा एक नाटक था? विंग तुमने मेरे दिल का, मेरी फीलिंग्स का मजाक बना के रख दिया है। हाँ, तुमने क्या समझा है? हाँ, मुझे तकलीफ़ होती है विंग। ये सुनते ही विंग हंसा, बोला, हस्बैंड तुम भी ना सच में बहुत भोले भाले हो। सॉरी मैंने तुम्हें। तभी वांग जी बोला, शिजे आप लानवे को लेकर अंदर जाइए, मैं विंग से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। विंग बोला, लानवांग जी मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और मैं एक क्रिमिनल हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरे साथ इन्वॉल्व होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी का फेस गुस्से, तकलीफ़, धोखे, हर चीज़ से भर गया था। वो बोला, विंग तुमने फिर एक बार मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया ना। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा प्यार कुछ भी नहीं ना तुम्हारे लिए। तभी विंग ने वांग जी के हाथ से अपने हाथ को झटकते हुए दूर किया, कहा, लानवांग जी तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। तो देख लो वांग जी, मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमने मुझसे ये भी तो कहा था ना कि मुझे जल्द से जल्द अपनी मेमोरीज़ को याद कर लेना चाहिए, वापस ले आना चाहिए।
तो लो, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। कितनी जल्दी सब कुछ ठीक कर दिया ना मैंने। लान वांगजी, अब तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है मुझे जेल भेजने का। लेकिन वांगजी अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। अभी एक काम है जो मुझे करना है, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। याली और चेंग भी शॉक्ड थे। वांगजी तभी विंग पर चिल्लाया, बोला, विंग बस चुप हो जाओ, अब एक शब्द मत बोलना और मेरी बात सुनो। तभी विंग बोला, ऑफिसर लान वांगजी, मैंने अपनी मेमोरीज जाने का नाटक किया था, इसलिए तुम मुझसे प्यार से बात कर रहे थे, मेरी फ़िक्र कर रहे थे, मेरी केयर कर रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने शुआन का मर्डर नहीं किया है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे ऑफिसर लान वांगजी? ये सुनकर वांगजी बोला, विंग, इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दो। मेरे साथ आओ तुम, मैं तुमसे। विंग ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरा बेटा ऑलरेडी अपनी मॉम को डेड मान चुका है। शीजे चेंग भी मुझे डेड मानते हैं। तो वांगजी, समझ लो कि तुम्हारे लिए भी मैं मर गया विंग, तुम्हारे लिए। वांगजी की जान से निकल गई थी। वो बोला, विंग चुप हो जाओ तुम्हें नहीं पता मुझे कितना दर्द हो रहा है, दिल तकलीफ़ दे रहा है मेरा। तभी एक कार आकर रुकी। विंग उसमें बैठ गया, बोला, ऑफिसर लान वांगजी, वैसे भी ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आई होप कि आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करी और उसे नीचे उतारने की कोशिश करी कार से, लेकिन तब तक विंग ने कार का डोर क्लोज किया और वो वहाँ से जा चुका था। वांगजी ने कार का पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था। चेंग लानवे को लेकर घर के अंदर चला गया था। याली जल्दी से वांगजी के पास आई और बोली, वांगजी तुम संभालो खुद को। विंग। तभी वो चौंक गई जब उन्होंने वांगजी की आंखों में आंसू देखे। वो बोली, वांगजी तुम उसके लिए रो क्यों रहे हो? बार बार वो तुम्हें धोखा दे रहा था, आज भी, इस बार भी उसने तुम्हें धोखा दिया। विंग कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा वांगजी। तभी वांगजी बोला, शिजे, मैं विंग से आज भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उससे पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी कहा था वो सब गुस्से में कहा था, झूठ कहा था। मेरा विंग किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। शिजे, मैं उसे अपने प्यार का एहसास कराना चाहता था। शिजे, मैं। यानली बोली, वांगजी संभालो खुद को। वांगजी बोला, शिजे, आपको पता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद विंग नाटक कर रहा है अपनी मेमोरीज खोने का, लेकिन मुझे खुशी थी कम से कम वो मेरे पास वापस आ गया था। याली ने वांगजी को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वांगजी कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। इधर विंग ने वेंचिंग को कॉल किया और कहा, वेंचिंग, मैं तुमसे जो वर्क कहा था वो पूरा हुआ कि नहीं? जो नंबर मैंने ट्रेस कराने के लिए कहा था उसको क्या हुआ? हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। घर से सुबह निकलने से पहले विंग ने वेंचिंग से बात करी थी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। विंग की सच्चाई जानकर वेंचिंग शॉक्ड थी और गुस्से में भी थी, क्योंकि विंग वांगजी को धोखा जो दे रहा था। उसने विंग से कहा कि क्या उसने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा है, अपने बेटे के बारे में सोचा है। तो विंग ने उसे कहा था कि वो बस एक लास्ट बार अपने बेटे को देखना चाहता है और उसे अपने गले से लगाना चाहता है, फिर वो वांगजी को सब कुछ सच सच बता देगा। और अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। वेंचिंग बोली, वे वुशियन, वो नंबर ट्रेस किया गया था और वो हमारे ही एक स्टाफ मेंबर का है। यह सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, वेंचिंग, क्या ये स्टाफ मेंबर शाओजी है? वेंचिंग बोली, वे वुशियन, तुम्हें कैसे पता है इस नाम के बारे में? विंग बोला, वेंचिंग, मुझे सब पता है, मुझे डाउट था, लेकिन मुझे शाओजी को ना प्रूफ सहित पकड़ना है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी उसे ना भागने का मौका नहीं देना है और उसे ये नहीं पता चलने देना है कि हमें सच का पता चल चुका है। और हाँ, आज शाम उसे कह देना कि मैंने उसे अपने विला पर मिलने के लिए बुलाया है। विंग की बात सुनकर वेंचिंग चौंक गई, बोली,
वे वुशियन, मैं तुम्हें इतना रिस्क नहीं लेने दूंगी। तभी विंग मुस्कुराया बोला, वेंचिंग, आज तक तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, लेकिन आज मुझे काम अकेले ही करना होगा। मैं किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। तभी वेंचिंग बोली, वे वुशियन, कभी तुमने वांग जी के बारे में सोचा है कि अगर इस सब में तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? एक बार तुम मौत के मुंह से निकल चुके हो, वे वुशियन पर हर बार। तभी विंग हंसा बोला, वेंचिंग, वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे नफरत करता है। अच्छा ही होगा अगर मैं। लेकिन विंग चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, वेंचिंग, इन केस अगर वेंचिंग मुझे कुछ हो जाता है, अगर मेरी जान चली जाती है, तो मेरे विला में एक सीक्रेट कैमरा है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया है। मैं तुम्हें उस कैमरे की लोकेशन सेंड कर दूंगा। वो एक सीक्रेट कैमरा है, ओके? तुम उसे एज अ प्रूफ पुलिस को दे देना। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को दिल से बोल रहा हूँ। मेरे एक्स हस्बैंड लान वांग जी को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि वेंचिंग मैं कहाँ पर हूँ और क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वांग जी को और तकलीफ़ नहीं दे सकता। वेंचिंग बोली, लेकिन वे वुशियन। तभी विंग मुस्कुराया बोला, वेंचिंग, तुम्हें पता है जो गलती मैंने करी है उसका खामियाजा तो मुझे फेस करना ही होगा ना। तुम्हें पता है सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं वापस जाऊं। खैर, जो मैंने किया है उसको तो मुझे फेस करना ही होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।